So today we are going to start the chapter that is chapter number 4 of your book Snapshot, that is Albert Einstein at school. Okay, who has written this? Patrick Pringle. Patrick Pringle ने लिखा है ये चैप्टर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. वी ऑल नो हु इज एल्बर्ट आइंस्टाइन. हम एल्बर्ट आइंस्टाइन भी हमें पता है, बट अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन होता है ना तो हम नॉर्मली आइंस्टाइन आइंस्टाइन बोलते रहते हैं ना. एनी वन ऑफ अस जो कुछ भी न्यू कर लेता है तो हम बोलते हैं बड़ा आइंस्टाइन बना घूम रहा है. सो बेसिकली इतना तो हमें पता है. हु वाज आइंस्टाइन? ही वाज अ ग्रेट फिजिक्स साइंटिस्ट. साइंटिस्ट थे, बट हिज उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उनकी जो डिस्कवरीज होती थी, दोज वर रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? फिजिक्स. सो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये उनका क्या है? It's a kind of biographical sketch of Albert Einstein and the time when he was at the school. उनके स्कूल टाइम के इंसिडेंट्स इसके अंदर है. बेसिकली क्या होता है, समटाइम whoever is a scientist, साइंटिस्ट को नॉर्मली बाकी जिसमें उनका इंटरेस्ट होता था ना उसमें तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, एंड अदर देन दैट उनको कोई बहुत खास इंटरेस्ट नहीं होता था बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर. सो समवेयर ऐसा ही उनका स्कूल टाइम जो एक एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर शेयर किया गया एंड दैट वी विल स्टडी. So देखो, first of all I'll give you the chapter sketch of it. So this chapter, Albert Einstein at school, it is the biographical piece which discusses the childhood of Albert Einstein. इसके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन के चाइल्डहुड को डिस्कस किया गया है. ओके, क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पे? एल्बर्ट आइंस्टाइन का चाइल्डहुड. नाउ सी, यहाँ पे इनका जो हमने चाइल्डहुड देखा है, अब उसमें हम उनके चाइल्डहुड में देखेंगे कि उन्हें कितना इंटरेस्ट था स्टडीज में, कितना नहीं था, कौन से टीचर्स उन्हें लाइक करते थे, कौन से नहीं करते. सो द बायोग्राफिकल पीस डिस्कसेस द चाइल्डहुड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत ही एक फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट थे. ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद आइंस्टाइन्स डिसएग्रीमेंट ऑन रूट लर्निंग विद हिज हिस्ट्री टीचर. उनके जो हिस्ट्री टीचर थे ना, उनके साथ उनकी बिल्कुल भी ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी. वो जो चाहते थे उनको लर्निंग करवाना, वो बिल्कुल नहीं करते थे. ही वॉज इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट विद हिज हिस्ट्री टीचर एंड आइंस्टाइन वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज फॉलोड इन द सिटी वेयर ही लिव. एंड विच सिटी ही लिव? म्यूनिक नाम की एक सिटी में वो वहां रहते थे. सो वट एवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रिवेल्ड देयर ना, वो बिल्कुल उसको डिसएग्री करते थे. ही जस्ट वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम देयर. So he decided to get a doctor's certificate declaring that he had a nervous breakdown and needs rest for 6 months. So Einstein ने क्या किया? What did Einstein did? उन्होंने क्या किया? एक ऐसा सर्टिफिकेट लेकर के आए जिसके अंदर उन्होंने बोला कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है एंड उन्हें 6 वीक्स के रेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. एंड ओनली हिज मैथ्स टीचर एडमायर्ड आइंस्टाइन फॉर हिज ब्रिलियंस. एंड बट before Einstein could get an appointment with the head teacher to present the certificate, he was asked by his head teacher to leave the school due to poor conduct. इससे पहले कि वो अपना सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते टू फॉर द लीव, उनके जो टीचर थे ना, हेड टीचर से वो मिलते, उससे पहले ही उन्हें बोल दिया गया दैट यू हैव टू लीव द स्कूल बिकॉज यू आर कंडक्टिंग वेरी पुअरली ओवर है. तो यहाँ पे पुअर कंडक्ट वाले कोई बच्चे के लिए जगह नहीं है, सो यू कैन लीव द स्कूल. तो उन्हें उससे पहले, सो ही फेल्ट हैप्पी ऑन लीविंग, और वो ये स्कूल छोड़ने से पहले बहुत हैप्पी फील किए. ठीक है. सो द कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर आर एल्बर्ट आइंस्टाइन 1, मिस्टर ब्राउन सेकेंड, दैट इज द हिस्ट्री टीचर होंगे जो उसके, एंड द थर्ड इज यूरी, आइंस्टाइन के बहुत अच्छे फ्रेंड और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है उसके लिए. एलिसा, एलिसा आइंस्टाइन की कजन है जिन्होंने उनको एडवाइस किया था दैट ही विल इवेंचुअली सक्सीड अगर वो स्कूल कंटिन्यू करे. तो एलिसा थोड़े अच्छे थॉट्स वाली थी. डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, ये क्वालिफाइड डॉक्टर थे जो अंडरस्टैंड समझ रहे थे आइंस्टाइन की मेंटल स्टेट को, एंड उन्होंने उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जो उन्हें रिक्वायरमेंट था. देन कम्स मिस्टर कोच. मिस्टर कोच आइंस्टाइन के मैथ्स टीचर थे जो उसके जीनियस को समझते थे एंड उन्हें बहुत प्रेज करते थे. एंड देन कम्स द हेड टीचर. ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर हु सिंपली टेक्स द ऑल द डिसिप्लिनरी एक्शंस रिक्वायर्ड बाय रिक्वेस्टिंग आइंस्टाइन टू लीव द स्कूल. और उन्होंने रिक्वेस्ट किया दैट प्लीज यू कैन लीव द स्कूल एंड गो. So what happens? यहाँ पे देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मिस्टर ब्राउन, एलिसा, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, मिस्टर कोच एंड द हेड टीचर. So these all were the characters. So 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. 6 characters we have read in this chapter. Okay. So similarly, रंगा वाले में कितने कैरेक्टर्स थे? 3. Basically who? रंगा, शास्त्री जी
and Shyama. 3 characters were there and 6 characters we have here, जिसमें से most important कौन से हैं? Albert Einstein, his friend Yuri and the head teacher we can say. तो ये सारे के सारे बहुत important हैं. So now, is the base chapter sketch आपको clear है? I hope it's clear. If it's clear, then just raise your hand once again and we will start the text. So now, beginning with the text, that is, first see Albert Einstein. Albert Einstein, 1879 to 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the Young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which lead to the Albert Einstein's expulsion from a German school. Now, Albert Einstein, 1879 to 1955, he is regarded as the greatest physicist since Newton. And in the following extract from the Young Einstein, जो वेल नोन बायोग्राफर थे पैट्रिक पिंगल जो है, उन्होंने क्या किया है, ही हैज डिस्क्राइब वो सर्कमस्टेंसेस डिस्क्राइब किए हैं विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्जन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल. जो सर्कमस्टेंसेस कहाँ ले गए हमें? एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से एक्सपल्श कर दिया गया, दैट इज उसे स्कूल से निकाल दिया गया. ओके, सो सी, in what year Einstein, asked the history teacher, did the Prussian defeated the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. No, sir. Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Mr. Brown was speechless for a moment. And you amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in the book? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly, sir, I don't, said Albert. Then you don't believe in education at all. Oh, yes, sir, I do. I don't think learning facts is education. Now see, now history teacher asked Albert, that is Einstein, in what year did the Prussian defeated the French at Waterloo? Now Albert Einstein ने बहुत ही straightforward answer दिया. What was his answer? मुझे नहीं पता सर. Now teacher says, तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें ये बात अक्सर बताई गई है. हो सकता है मैं भूल गया होऊंगा, इसलिए मुझे नहीं मालूम. क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश की है? मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर थे उन्होंने, नो सर कभी नहीं किया. एल्बर्ट ने बहुत ही अनथिंकिंग से ऑनेस्टी के साथ में रिप्लाई कर दिया, नहीं लर्न ही नहीं किया मैंने, सोचा ही नहीं कि लर्न करना चाहिए. व्हाई नॉट? देन द टीचर आस्क्ड, क्यों नहीं सोचा? उसने बोला मुझे डेट्स को लर्न करने में कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता सर. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. जब भी किसी को कोई डेट देखनी है किसी वॉर की या किसी चीज की, तो बुक खोलो देख लो, दैट इज इट. ऐसा आंसर सुन के मिस्टर ब्राउन जो थे वो एक मोमेंट के लिए तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. और एट लास्ट उन्होंने बोला, आइंस्टाइन तुम मुझे अमेज करते हो, हैरान करते हो. Don't you realize that one can always look most things up in the book? That applies to all the facts you learn at school. He says कि Einstein, you amaze me. तुम मुझे परेशान. Don't you realize that एक person देख सकता है always look most things in the book. हम जितना चाहे मैक्सिमम चीजों को हम बुक में देख सकते हैं ना. That applies to all the facts you learn at school. जो भी तुम स्कूल आते हो लर्न करते हो वो सबका सब आप बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हो whenever you wish to. जब भी आपकी इच्छा हो. Yes sir, कर सकते हैं. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Then I suppose तुम्हें facts learn करने में कोई मतलब नहीं है. Frankly sir, I don't, said Albert. Albert ने बोला बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. I really don't find any point in learning the facts. वो कहते हैं देन तो फिर तुम्हें एजुकेशन से ही कोई मतलब नहीं होगा, बिलीव ही नहीं होगा. तो नहीं सर मुझे बिलीव है, एजुकेशन में बिलीव है, बट आई डोंट थिंक कि लर्निंग फैक्ट एक एजुकेशन हो सकती है. ओके, सो इन दैट केस, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class that Einstein's theory of education. Albert flushed.
I think it's not fact that matter but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why soldiers were trying to kill each other. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period, although I don't imagine it will do you much good. It won't do to school any good either. You are a disgrace. I don't know why you are continue to come. It's not my wish, sir, Albert pointed out. Now see what happens. So sir usko bolte hain. So in that case, the history teacher said with a very heavy sarcasm, he says that perhaps you will be so kind as to tell the class Einstein's ki theory of education bata do. Albert, he flushed and he started giving a lecture. He said, I think it's not the fact that matters, but ideas. And I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other कि क्यों वो soldiers जो हैं एक दूसरे को kill करने के पीछे पड़े तो मैं सोचता हूँ ये चीजें find out करना ज्यादा interesting है rather than कि बैठो और आप dates learn कर लो history की it's no point learning them. Now he says that's enough. बहुत है. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. Mr. Brown की जो eyes थी वो बहुत ही cold and cruel थी. We don't want a lecture from you, Einstein. He says, Einstein, हमें तुमसे कोई lecture नहीं चाहिए. You will stay in for an extra period today. और तुम यहाँ एक extra period के लिए यहाँ रुकोगे. Although I don't imagine it will do you much good. And although मैं सोचता हूँ ना तो इससे तुम्हारा कुछ अच्छा होगा ना ही इधर स्कूल का कुछ भला होने वाला है. You are a disgrace and I don't see any point why you are allowed to continue to come to the school. Albert see now Albert बोलता है you are correct sir but I don't know it's not my wish मैं अपनी इच्छा से तो आ नहीं रहा हूँ. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Now he says अगर ऐसा है ना तुम अपनी इच्छा से स्कूल नहीं आ रहे हो so you are a very ungrateful boy and you ought to be ashamed of yourself. तो अपने फादर से बोलो कि तुम्हें यहाँ से निकाल ले स्कूल से. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now, anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. नाउ ही सेज एल्बर्ट बहुत ही दुखी बहुत ही मिजरेबल फील कर रहे थे उस दिन स्कूल से जाते हुए. व्हाई वाज ही फीलिंग मिजरेबल? ही वाज फीलिंग मिजरेबल नॉट बिकॉज इट वाज अ बैड डे बिकॉज ईच एंड एवरी डे इज नाउ अ बैड डे फॉर हिम बट ही सेज दैट ही विशेस हिज ओनली विशेस दैट हिज फादर उसके जो फादर हैं वो उसे वहां से ले जाएं बिकॉज द ओनली ट्रबल वॉज कि कल उसे वापस इसी हेटफुल प्लेस पे कल मॉर्निंग दोबारा से आना है. सो ही जस्ट विश कि उसके फादर उसको यहाँ से निकाल लें बट ही सेज इट्स नो पॉइंट आस्किंग हिम. पूछने का भी कोई मतलब नहीं है बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू द आंसर. उसके फादर बोलेंगे बेटा अपना डिप्लोमा कंप्लीट करो और स्कूल छोड़ो उससे पहले तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपको यहीं रहना है. Going back to his lodging did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of the slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. Now he says, now when he came back to his room, he did not cheer him up because his father had so little money spare कि एल्बर्ट को एक बहुत ही पुअर सी dwellings के अंदर क्वार्टर्स के अंदर वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर में उसको एक रूम मिला ऑफ म्यूनिक एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको बैड फूड मिलता था उसको कोई फर्क नहीं मिलता था देयर वाज लैक ऑफ कंफर्ट उससे उसको फर्क नहीं पड़ता था एंड इवन द डर्ट एंड द स्क्वेलर वट एवर वॉज देयर ना उसको उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिर्फ वो एक चीज को हेट करता था एंड वॉट वॉज इट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ द स्लम वायलेंस जो स्लम वायलेंस का एटमोसफियर था ना वो उसको हेट करता था. His landlady beat her children regularly. उनकी लैंडलेडी अपने बच्चों को रेगुलरली रोज मारती थी एंड ऑन एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम और वो उसको मारते थे. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor, said Albert.
They are all not civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? And what happens to the one who killed him? Nothing, of course. He is even proud of it. He only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't seen a single scar on his face to wear for the rest of the life as a badge of honor. Oh, exclaimed Albert. And these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. Now he says, but at least now when his friend, उनके friend थे ना जो हमने characters में देखा था यूरी, when he was called in the evening, तो जब वो वहां आए तो they both were talking to each other. So Albert was saying, but at least तुम्हारे पास तुम्हारा room तो है. जो बहुत होता है अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट्स इनफ दैट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन सो एटलीस्ट तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स में रह रहे हो इवन चाहे वो पुअर है तो भी क्या हुआ सो यूरी रिप्लाईज दे आर नॉट ऑल सिविलाइज तुमने सुना नहीं था लास्ट वीक यहाँ पे ड्यूअल्स फाइट्स हुए तो उसके अंदर एक किल हो गया था नाउ ही आस्क्स एंड दूसरे का क्या हुआ फिर जिसने किल किया था ही सेज नथिंग कुछ भी नहीं वो तो इतना प्राउड हुए घूम रहा है बस उसको एक ही डर है कि उसको अथॉरिटीज ने बोल दिया कि अब तुम और ड्यूअल फाइट्स नहीं करोगे उसने बोला कि मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ उसके चेहरे पे एक सिंगल स्कार नहीं है और जिस स्कार को वो एज ए बैज ऑफ ऑनर पूरी लाइफ उसको कैरी करके चलेगा और ये पता चलेगा दैट ये स्कार किसका है वो होल टाइम लाइफ पे गिल्ट एंड ग्रीफ रह जाएगा ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है Oh, exclaimed Albert, and he says, and these are the students, or ये students ही हैं, I think. So he says, yes, well, they are students. But you will be a student one day, said Yuri. Now, Yuri says that you are also going to be a student one day. तुम भी एक student बनोगे one day, said Yuri. Now, then what's going to happen? Yes, so he says that yes, these were the students and you are also going to be a student one day. So I doubt it. Albert ने बहुत ही gloomily he said I doubt it. I don't think I'll ever pass the exams for the school diploma because I don't think I am ever going to pass the exams for the school diploma. And he told his cousin Elisa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. Now Elisa, हमने जब characters देखे थे तो that time we came to know a name that was Elisa, उसकी cousin, who was always a motivating factor and जो हमेशा उसे encourage करती थी, yes, you should keep studying, you should, सब कुछ ठीक हो जाएगा and you will get with time you will be get interested in the studies, so तुम्हें उसको continue करना है. So he told his cousin Elisa the next time she came to Munich, normally she lived in Berlin where her father had a business. He says, I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. And they say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. You just be able to repeat it in the exams. Now he says, I am sure, Albert, that you are going to learn enough to pass the exams because I knew some more boys, lot more boys who are more stupid than you are, who get through very easily. And I can say that they say you don't have to know anything. आपको कुछ भी बहुत क्रैम अप करने की जरूरत नहीं है. You don't have to understand what you are taught. आपको बहुत ज्यादा उसको समझने की भी जरूरत नहीं है. Just be alert, just pay attention, and whatever you hear now, just repeat it in the exams. And that is the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. Now he says यही तो परेशानी है because चीजों को by heart learn करने में तो मैं अच्छा नहीं हूँ. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. So हम बोलते हैं ना तोते के जैसे रट्टोफाई कर लेना चीज को. तो उस बहन जो है उसकी जो कजन है वो उसको यही सजेशन दे रही है कि तुम्हें बाय हार्ट चीजों को लर्न करने में गुड होने की कोई जरूरत नहीं है. What you have to do, anyone can learn like a parrot. You just don't try. तुम कोशिश नहीं करते हो. And yet I always see you with a book under your arm, added Elisa. एंड ही सेज कि हमेशा मैं देखती हूँ तुम अपनी आर्म के नीचे एक बुक लेके घूमते हो बट यू जस्ट डोंट ट्राई टू स्टडी. What is the one you are reading now? He says ये कौन सी बुक है जो तुम रीड कर रहे हो? Just show me a book on geology. Geology, rocks and things. Do you learn that? No, we have hardly any science at school. Then why? Then he says, then why are you studying it? Because I like it. Isn't that a good enough reason? Elisa sighed. Now he says,
कि a book on geology rocks and things, and do you learn that? कि आप उसको सीखते हो? No, we have hardly, हमारे पास स्कूल में hardly कोई साइंस है. And then why are you studying it? फिर क्यों पढ़ रहे हो उसको? Because I like it, because वो मुझे पसंद है. And isn't that a good enough reason? उसने बोला और ये क्या बहुत ही good reason नहीं है? एलिसा साइड, एलिसा ने बोला you are right of course Albert, she said, but it won't help you with your diploma. Now he says कि yes, ये तो तुम सही कह रहे हो एल्बर्ट, but just understand कि ये चीज तुम्हें तुम्हारे डिप्लोमा में हेल्प नहीं करेगी. Okay, so today we'll stop it over here, and हम जो next हमारा speech का topic है ना, हम उसको साथ में इसको parallel लेते हैं. And tomorrow the rest of the chapter will complete, and along with that the remaining जो हमारे topics हैं राइटिंग वाले, जो हमें 2 रिपीट करने हैं, 1 न्यू, विल बी डूइंग दोस 3. एंड नाउ विल स्विच टू द स्पीच टॉपिक. फाइन. Yes. Yes. So now see where we stopped it. Yes, apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his lady asked him to stop. Now he says, apart from books on science, and his only comfort was music. ठीक है, and वो violin play करते थे regularly until his landlady asked him to stop. Fine. So that wailing gets on my nerve, she said. There's enough noise in the house with all the kids howling. He says कि जो मेरी लैंड लेडी जो है, मैं वायलिन प्ले करता था, एंड अंटिल, जब तक मेरी लैंड लेडी मुझे रोकने को नहीं बोलती थी, आई केप्ट ऑन प्लेइंग दी वायलिन. एंड ही सेज कि उनके हाउस से आने वाली जो वेलिंग, जो नॉइजेस थी ना, they were a big trouble on my nerves. Why? Because there were enough of noises in the house with all the kids howling, and Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. Now he knows that ये जो mother थी ना, जो landlady थी, she was the only troubling thing in the house, जो अपने बच्चों को हमेशा डांटती रहती थी. She was behind the noise creator of this house, but he decided that it's better to say nothing. कुछ नहीं बोलता. I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. Now he says to Yuri that Yuri, it's better I should leave this place now. मैं इस place से चला जाऊँ ना तो बहुत better होगा. Okay. So मैं अपने father का money और सबका समय, last मैं 6 months से यहाँ पे सब कुछ waste कर रहा हूँ. सो एट लास्ट यही होने वाला है. सो इट्स बेटर मैं अभी की अभी ये सब चीजें स्टॉप कर दूं, एंड आई शुड मूव फ्रॉम हियर. एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी आस्क्ड. यूरी ने पूछा, और फिर क्या करोगे तुम? आई डोंट नो. इफ आई गो टू मिलान, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. एंड ही सेज कि मुझे नहीं पता फिर क्या होगा, बट अगर मैं मिलान चला जाता हूँ, मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस. His eyes gleamed with sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctor? अब suddenly उसके दिमाग में एक idea आया, and it gleamed in his eyes, and he says, Yuri, do you know any friendly doctor? I know a lot of medical students, and some of them are friendly, said Yuri. Now what did Yuri said? Yuri said कि yes, मैं जानता हूँ, मेरे बहुत से medical students हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, and some of them are friendly, said Yuri. And Yuri said, and some of them are very friendly. Doctors know I have never had enough money to go to one. Why? He says कि medical students तो मेरे friend हैं, but doctor की नहीं. मेरे पास enough इतना money भी नहीं रहा कि कभी मुझे परेशानी हो तो मैं जाके doctor से checkup करवा के आऊँ. So no, doctor I don't know. Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor says it's bad for me to go to school and I need to get away from here. Right away from it. And he says, suppose, just think Yuri, कि अगर डॉक्टर ऐसा बोल दे कि I had a nervous breakdown and it's bad for me to go to school and I should go away from this place and I need to get a rest for few months. Now he says, I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. Now what did Yuri said? He says कि मैं imagine भी नहीं कर सकता कि डॉक्टर इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल देंगे क्या. I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves.
There's a plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. And if I do, I don't know if he'll be willing to help you or not. He will, declared Albert. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him, he laughed merrily. I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. A day or two at school will soon put up right, Albert assured him. Now he says, I just can't imagine that doctor might be saying this in a false that yes, this person, so and so person has a nervous breakdown. So I don't think I just can't imagine this. But Albert said, I must try. मैं कोशिश तो करूंगा just to find a doctor who specializes in nerves. Yuri says there are plenty of them. He hesitated for a moment and then he rather added reluctantly and said, मैं अपने कुछ students जो मेरे जानकार हैं, I'll ask them if they know one, if you like. So he says, will you? तुम ऐसा करोगे? Oh, thank you, Yuri. And saying this, Albert's eyes were shining. Now he says, don't be so much excited and happy because I haven't found one yet. It's just I'm saying it to you. But Albert was confident and he said that you will find. तुमने बोल दिया ना तो तुम ढूंढ दोगे. And if I do not, and if I do, he says कि अच्छा चलो ठीक है. For instance मान लो कि मैंने ढूंढ भी दिया कोई डॉक्टर. But I don't know if he'll be willing to help you. वो आपकी help करेंगे भी कि नहीं. He will, declared Albert. Albert was confident here also, and he says, yes, he will help me. Okay, so he says, declared Albert, I am going to have a real, मैं real nervous breakdown कर दूंगा, so it's easy for a doctor to give this statement. He laughed merrily और वो ऐसा करके हंसने लगे. I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. Yuri says कि मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा nervous कभी नहीं देखा. वो बोलता है, a day or two at school is going to soon put up the things very right. And Albert assured him, and Albert says, बिल्कुल अब हमारा ये जो प्लान है ये सही हो जाएगा. सो टुडे विल स्टॉप इट हियर एंड टुमारो आई विल मेक इट श्योर कि हमारे जो स्पीच एंड ग्रामर के पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाए इजीली सो दैट वी कैन डू दैट एंड वील कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके, सो इफ देर आर एनी क्वेरीज नाउ टाइमिंग लेस है सो यू कैन आस्क मी इन टुमारोज क्लास एनी क्वेरी और यू कैन आइदर आस्क मी पर्सनली. ओके, so this is all we can say for today's class. Just stay home, stay safe and keep studying. Go through the text, find out the queries and ask it to me.